नमस्कार दोस्तों, क्विज कुंड क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले भागों में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों को आगमन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 3.3 नवीन स्वायत्त राज्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेशवा शक्ति का विकास। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ये चितपावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 में शाहू के पेशवा बने। इन्होंने मुगल शासक फारुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की। बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की। इन्होंने इसमें मराठा परिसंघ में शामिल होलकर जो इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, गायकवाड़, बड़ौदा तथा भोंसले, नागपुर शामिल थे। इसने पूना को अपना केंद्र बनाया। बालाजीराव प्रथम ने पूना को अपना केंद्र बनाया। 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें निजामुल मुल्क की पराजय हुई। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ये राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसमें राज की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। बालाजी बाजीराव ने राज की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया। बालाजी बाजीराव के ही शासनकाल में पानीपत का तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। इसी युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में पूना अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। आंग्ल मराठा संघर्ष। युद्ध काल संधि जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ, वह संधि जिससे युद्ध समाप्त हुआ, बंगाल का गवर्नर, समकालीन बंगाल का गवर्नर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक चला। सूरत की संधि के तहत यह युद्ध प्रारंभ हुआ था और सालाबाई की संधि 1782 के संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। इसी के काल में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध संघर्ष 1803 से 1806 ईस्वी तक चला। यह बसिन की संधि बाजार युद्ध द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच 1802 ईस्वी में यह युद्ध प्रारंभ हुआ और राजघाट की संधि के तहत 1804 में यह युद्ध समाप्त हुआ और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जॉर्ज बार्लो बंगाल का गवर्नर था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के समय चला था। अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच अवध को अंग्रेजों और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण बफर राज कहा जाता था। शहादत खान, इनका बुरहान मुल्क भी नाम था। शहादत खान ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया था। शहादत खान के बाद सफदरजंग अबुल मसूर खान अवध का नवाब बना और फिर इसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ 1773 में बनारस की संधि की। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया तथा जहां उसने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। मैसूर। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना और तथा 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। कौन? हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में 1882 में पोर्टोनोवा के युद्ध हैदर अली को परास्त किया और अंततः हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान के बारे में
जानते हैं चलिए। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा और युग शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नाप तौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करवाया। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। इसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की एवं उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। उसके 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड की स्थापना की। टीपू सुल्तान ने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड की स्थापना की या गठन किया। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मिडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि में यह शामिल थी कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा, जबकि यह रकम नहीं दी जाएगी तो टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में ही रहेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। अंग्रेजों ने वाडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर शासक गवर्नर या गवर्नर जनरल की संधि और परिणाम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली था और अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड बेरेलास्ट। मद्रास की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ और परिणाम अंग्रेज पराजित हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। यह हैदर अली मैसूर का शासक था और गवर्नर था लॉर्ड बेरेलास्ट। मद्रास की संधि के तहत यह समाप्त हुआ और परिणाम अंग्रेज पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। हैदर अली शासक था मैसूर का और वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था। मंगलौर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ और हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ और टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में प्रारंभ हुआ और टीपू सुल्तान शासक था और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। 1799 में चला और सहायक संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ और टीपू सुल्तान की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मृत्यु हो गई। पंजाब गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसने प्रथम सिख राज की स्थापना की। 1716 ईस्वी में फारूक सियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना की गई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। सुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह 1792 से 1839 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ और इनके पिता मान सिंह थे। रंजीत सिंह की चकिया मिसल के थे। रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अफगान के शासक शाह सुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। फौज आइन रंजीत सिंह की अस्थायी सेना थी। उन्होंने लाहौर में तोपों का निर्माण की एक कारखाना भी खोला। रंजीत सिंह की सरकार एक खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानकशाही सिक्के चलाए। 1939 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम था खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी तक चला। सिख शासक थे दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह, गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंज। यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि के तहत 1846 ईस्वी में समाप्त हुआ और विशेष था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में विशेष अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी।
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक चला। सिख शासक थे दिलीप सिंह, गवर्नर था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अमृतसर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजकूट में लगा दिया गया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। चिलियावाला का युद्ध 1849 ईस्वी में और गुजरात का युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। बंगाल स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1770 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने की थी। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए। 10 जून 1756 को कालकोठरी की दुर्घटना हुई, जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया। 21 जून में उसने मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार तलीब खान और राजा दुर्लभ राय ने किया। अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। पलासी के युद्ध के समय अलीनगर आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। मीर जाफर सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। वह एक अयोग्य शासक था। अंग्रेजों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम, जिन्होंने 1760 से 1765 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार की शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार का अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को पूरा बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। यह युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद भारत में वास्तविक सत्ता की स्थापना हुई। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। बंगाल में दोहरा शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में हुई। लियो कार्टियस को दैत्य शासक का जनक माना जाता है, लेकिन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में दैत्य शासन का अंत कर दिया, यानी 7 साल बाद अंत कर दिया। अंग्रेजों ने अपने दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में राजा सिताब राय, बंगाल में मोहम्मद राजा खान एवं उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया। अंततः अंग्रेजों ने नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। अध्याय 3.4 सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया, जो इस प्रकार है। राजा राम मोहन राय और ब्रह्मा समाज। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले में राधानगर में हुआ। वे अरबी, अंग्रेज, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन एवं हिब्रू भाषा के ज्ञाता थे। 1809 ईस्वी में उन्होंने केशवरवादियों को उपहार यानी तुहफात उल मुआविदीन नामक पुस्तक लिखी। 1814 से 15 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 ईस्वी में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। राजा मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बांग्ला भाषा में समाद कैमुदी एवं फारसी भाषा में मीरातुल अखबार की प्रकाशन किए।
प्रकाशन किया। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जिसके बाद ब्रह्मा समाज कहा गया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज की गतिविधियों को जारी रखा और तत्बोधिनी सभा की स्थापना की। 1839 ईस्वी में तत्बोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 में ब्रह्मा समाज का विभाजन हुआ। आदि ब्रह्मा समाज जिसके प्रमुख देवेंद्रनाथ थे और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया बना। 1878 में केशव चंद्र के ब्रह्मा समाज ऑफ इंडियन में पुनः विभाजन हुआ और अलग हुए। गुट ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। वेद समाज केशव चंद्र की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्री धरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। आर्य समाज दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूलशंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। 1874 में मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिले। 1874 में मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिले। दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में मणिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारतवासियों के लिए भारत है जैसे नारे दिए। उन्होंने भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम एवं मुंशीराम के नेतृत्व में 1902 ईस्वी में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना की। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में हुई। यंग बंगाल आंदोलन पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डेरेजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतड़ी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वे बंबई से पेनिनसुलर जहाज से शिकागो के लिए रवाना हुए। उन्हें मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल विवेकानंद की शिष्या बनी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासित कहा। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लडवास्की और कर्नल ऑलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अडायर यानी मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया था। एनी बेसेंट ने 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने 1898 में भारत में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ आंदोलन
सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन नेतृत्व किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रसार किया। वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम नानावती एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान से की। इस आंदोलन का उद्देश्य था कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना। अहमदिया आंदोलन, इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाब अहमद ने किया। इस आंदोलन की शुरुआत गुरुदासपुर जिले के कदियान नामक स्थान से शुरू हुआ, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन संगठन, वर्ष, स्थान, संस्थापक विविध। धर्म सभा आंदोलन 1830 ईस्वी में बंगाल में हुआ और राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। सती प्रथा का समर्थन किया। धर्म सभा आंदोलन ने सती प्रथा का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग 1861 में आगरा के दयालबाग में शिव दयाल साहब द्वारा इसके स्थापना की गई। इनका तुलसीराम नाम था। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया। रहनुमाई मजदयासन 1851 ईस्वी में बंबई में किया गया। नौरोजी पुरदोनजी एस बंगाली जेबी वाचा के द्वारा किया गया रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना। दीव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया। सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई में बहराम जी मलबारी द्वारा किया गया था। मद्रास हिंदू की स्थापना 1892 ईस्वी में मद्रास में वीरेशालिंगम पंतालु के द्वारा किया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। फुले द्वारा लिखित पुस्तक है गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में बंबई में किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में स्थापना किया गया था बंबई में। B.R. सिंधे द्वारा इसका संस्थापक थे। जस्टिस पार्टी 1916 मद्रास में किया गया। C.N. मुदालियार, T.M. नायर एवं P. त्यागराज द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में बंबई में की गई B.R. अम्बेडकर द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में पुणे में किया गया महात्मा गांधी द्वारा। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 ईस्वी में स्थापना की गई। मद्रास में की गई थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट E.B. रामास्वामी के द्वारा। वैकोम सत्याग्रह 1924 में केरल में टी.के. माधवन पेरियार रामास्वामी N. कुमारन के द्वारा किया गया था। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में केरल में किया गया के पिलई A.K. गोपालन B. सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया था। सती प्रथा के बारे में जानते हैं, चलिए देखते हैं। सती प्रथा के बारे में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम धारा 15 द्वारा नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। इससे लागू होने के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए। D.K. कर्वे ने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। शिशु वध प्रतिबंध गवर्नर जनरल जॉन शोर ने 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत एवं 1802 में नियम 45 के द्वारा इस प्रथा को
समाप्त करने का प्रयास किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में इस एक्ट के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। यह लैंसडाउन के समय पारित हुआ। यह अधिनियम बहराम जी मलवरी के प्रयासों से पारित किया गया। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट बना। शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ। नरबलि प्रतिबंध 1844 से 45 ईस्वी में हार्डिंग प्रथम के समय में समाप्त हुई। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। दास प्रथा प्रतिबंध, यह प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया। एलन बरो ने 1843 में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी गई। अध्याय 3.5 1857 का विद्रोह। चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं तत्कालिक कारक जिम्मेदार थे। इस विप्लव का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। 1857 का तत्कालिक कारक क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस था। भारत में 1856 के अंत में एनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई। बलिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। 1857 की क्रांति केंद्र नेता समय विद्रोह के दमनकर्ता एवं समर्पण का दिन। 1857 में दिल्ली के केंद्र दिल्ली से नेता थे बहादुर शाह जफर बतख खां नेतृत्व करता थे, क्योंकि बहादुर शाह बूढ़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए उनके नेतृत्वकर्ता बतख खां थे। समय था 11 मई 1857 को दिल्ली से विद्रोह स्टार्ट हुआ, और विद्रोह के दमनकर्ता थे निकलसन हडसन, जो समर्पण 20 सितंबर 1857 को समर्पण कर दिया गया इनके द्वारा। कानपुर से 1857 के विद्रोह करता थे तापिया तोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और नाना साहब, जिनका दूसरा नाम धोधू पंत था, धोधू पंत। समय 5 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह किया, और नील कैंपबेल जो विद्रोह या दमन करता था, इसके नील कैंपबेल के सामने, अंग्रेजी सेना के सामने 6 दिसंबर 1857 में समर्पण कर दिए। लखनऊ के नेता थे बेगम हजरत महल बिजरिस कादिर। 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ, और कैंपबेल इसके दमन करता थे, और मार्च 1858 में यह विद्रोह पूर्ण रूप से दबा दिया गया, या अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिए। झांसी या ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई या टापू या टोपे। 5 जून 1857 को जनरल ह्यूरोज थे दमनकर्ता, और समर्पण दिन 5 मई 1858 को। झांसी या ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई टापू या टोपे द्वारा विद्रोह किया गया 5 जून 1857 में, और विद्रोह के दमनकर्ता थे जनरल ह्यूरोज, एवं मई 1858 में इनके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। जगदीशपुर से थे वीर कुंवर सिंह अमर सिंह। 12 जून 1857 में विद्रोह किए, और मेजर विलियम टेलर विसेंट आयर के द्वारा दमन किया गया विद्रोह का। दिसंबर 1858 ईस्वी में इन्होंने समर्पण कर दिया। फैजाबाद से मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला जून 1857 में विद्रोह किए, और विद्रोह के दमनकर्ता थे कैंपबेल। 1858 में विद्रोह को दमन कर दिए। इलाहाबाद से लिकायत अली खान जून 1857 में यह विद्रोह शुरू हुआ, और कर्नल नील के द्वारा इसका दमन किया गया, और 1858 में पूर्ण रूप से कर्नल नील के सामने लिकायत अली खान ने समर्पण कर दिया। बरेली से खान बहादुर खान जून 1857 में
यह विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोह के दमनकार था कैंपबेल। यह विद्रोह 1858 में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। 1857 की क्रांति का प्रसार। विद्रोह 10 मई 1857 में मेरठ से शुरू हुआ। 20 एनआई तथा एलसी के पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। मुख्य तथ्य: 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉट पाल्मस्टन थे और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। तापिया तोपे को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। असम में मानीराम दत्त, कोटा के जगदयाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। 1857 में क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और संसाधनों की न्यूनता, विद्रोही गतिविधियों का कुछ ही क्षेत्र तक सीमित रहना था। बीडी सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 नामक पुस्तक लिखी। उन्हें 1857 के संग्राम की सरकारी इतिहासकार माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.S. रसल ने भारत की यात्रा की थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1 नवंबर 1858 के इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा और स्टैनली ने तैयार किया। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। 1858 की उद्घोषणा के बाद पिल कमीशन की सिफारिश के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 कर दिया, यानी सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक के थे पहले, अब घटाकर 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय सैनिकों का कर दिया गया।